अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार वीडियो में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से खुशामदीद और स्वागत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराए रास्त आप पहुंचेगी। दोस्तों, आज हम आपकी दर्स निसाब के सबक नंबर 6 यानी खुशामद का ग्रामर पोर्शन कवर करने वाले हैं और साथ में हम इसका खुलासा भी आज कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं हर्फ जार कौन से हरूफ होते हैं। हर्फ जार वो हरूफ होते हैं जो इसम और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं। ये बात हम पहली वीडियो में कर चुके हैं कि हर्फ जार वो हरूफ होते हैं जो इसम और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं और इसम और फ़ैल को आपस में मिलाने के बाद कोई काम ज़ाहिर करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, एक मिसाल है किताब अलमारी पर रख दो, ये एक मिसाल है। यहाँ पर आप देखिए, इसम अलमारी इसम है और रख दो फ़ैल है। अलमारी और रख दो इसम और फ़ैल, इन दोनों को मिलाने वाला लफ्ज़ पर हर्फ जार है और हर्फ जार से पहले जो इसम आता है यानी अलमारी जो है हर्फ जार से पहले है तो इसे हम मजरूर कहते हैं। यह हमने समझा हर्फ जार किससे कहते हैं। अब मुरक्कब जारी किससे कहते हैं, हमारी चैप्टर में है असल में मुरक्कब जारी वो मुरक्कब होते हैं जो हर्फ जार और मजरूर से मिलकर बने। आप यहाँ पर देखिए, हर्फ जार और मजरूर से जो मुरक्कब बनता है उसे हम मुरक्कब जारी कहते हैं। जैसे दिल्ली तक या दहली तक मेरे साथ बात से, इन मुरक्कबात में अब देखिए साथ से तक ये क्या है, ये हर्फ जार है। दहली मेरे बात ये मजरूर हैं। गो मुरक्कब जारी एक ऐसा मुरक्कब है जो हर्फ जार और मजरूर से मिलकर बने। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ बताएंगे यहाँ पर अलमारी पर, ये यहाँ पर क्या है, ये मुरक्कब जारी हैं क्योंकि पर जार हैं, अलमारी मजरूर हैं, इसे हम कहते हैं मुरक्कब जारी। तो इस तरह से आप बात असल में समझ गए कि मुरक्कब जारी वो मुरक्कब होता है जो हर्फ जार और मजरूर से मिलकर बने। तो आपकी किताब में यहाँ पर लिखा गया है कि इन मुरक्कबात में से, सवाल है इन मुरक्कबात में से मुरक्कब जारी तलाश कीजिए। यहाँ पर काला सांप बिल्कुल ये है मुरक्कब तौसीफ़ी, दिल्ली से मुरक्कब जारी, सफ़ेद घोड़ा मुरक्कब तौसीफ़ी, असलम की टोपी मुरक्कब इजाफ़ी, मेज़ पर मुरक्कब जारी, ठंडा पानी मुरक्कब तौसीफ़ी, कोलकाता तक ये है मुरक्कब जारी, सुर्ख ऊँट मुरक्कब तौसीफ़ी, किताब में ये है मुरक्कब जारी, आपके साथ ये है मुरक्कब इजाफ़ी, गुलाब का फूल ये भी है मुरक्कब इजाफ़ी, दरख्त पर ये है मुरक्कब जारी, रशीद का बाई ये है मुरक्कब इजाफ़ी। तो असल में हमने क्या देखना है, हमने देखना है मुरक्कब जारी कौन है। यहाँ पर है दहली से मेज़ पर कोलकाता तक, किताब में दरख्त पर, ये सारे क्या है, ये है मुरक्कब जारी की मिसालें। तो इस तरह से हमने सबक नंबर 6 खुशामद का ग्रामर पोर्शन कवर किया। अब चलते हैं खुशामद का खुलासा। अब खुलासा देखिए, सर सईद के मजमून खुशामद का खुलासा लिखिए। तो अब आप कॉपी पर लिखना शुरू कर दीजिएगा, मैं रिपीट करूंगा, आपके साथ साथ पढ़ूंगा मैं, आप लिखोगे भी। लिखा है, खुशामद सर सईद अहमद खान के इस्लाही मज़ामीन में से शुमार होता है। यहाँ पर उन्होंने खुशामद को एक बदतरीन और ख़तरनाक मर्ज़ कहते हुए फरमाया है कि दिल की सबसे बड़ी बीमारी खुशामद का अच्छा लगना है। जब इंसान में खुशामद पसंदी के असरात रोनमा होते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वो मोहलिक मर्ज़ में गिरफ्तार हो गया है। खुशामद एक गाने वाले के मीठे गीत की तरह हमारे दिल को इस कदर नरम कर देती है कि हर तरह की बुराई समा जाती है, कि इसमें हर तरह की बुराई समा जाती हैं। सर सईद अहमद खान कहते हैं कि खुशामद पसंदी के इब्तिदाई दौर का आगाज़ झूठी तारीफ़ों से शुरू होता है।
धीरे धीरे अपनी झूठी तारीफ़ें सुनना हमें अच्छा लगता है। खुशामद करने वाले लोग हमें बहुत अजीज़ हो जाते हैं और हम उनके बिछाए हुए जाल में मुकम्मल तौर फंस जाते हैं। आगे फरमाते हैं सर सैयद अहमद खान, दरअसल खुशामद बुरी चीज़ है, इसकी ख्वाहिश करने वाला भी उतना ही बुरा है। खुशामद हमारे लिए इसी तरह बदजेब है जिस तरह दूसरों के कपड़े हमारे बदन पर बदजेब नज़र आएंगे। हम ऐसे अवसाफ खुद में तलाश करते हैं जो हमें नहीं होते हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे अवसाफ अपने अंदर पैदा करें जिनका हम सिर्फ दिखावा करते हैं। खुशामद इंसान की अन्ना को बेदार करके इसे दूसरों पर खुद को तरजीह देने के लिए उकसाती हैं। अगर इंसान में वाकई कुछ अवसाफ हैं तो उनकी तारीफ बजा है। इस बुरी शय से एशिया के शायर भी महफूज नहीं हैं। अक्सर उनकी की हुई तारीफें बेबुनियाद होती हैं जो फर्जी ख्यालात मालूम होते हैं। दरअसल सच्ची तारीफ एक उम्दा खुशबू की तरह है जो बहुत देर तक कायम रहती है, लेकिन झूठी तारीफ का असर ज़्यादा देर तक नहीं रहता। खुशामद पसंदी के मर्ज में अगरच सारा समाज मुब्तला हो चुका है, मगर इसका ज़्यादा असर समाज के ऊंचे और बड़े तबकों पर ज़्यादा हुआ है। इस मर्ज मुहलिक ने हमें ज़हनी और रूहानी तौर पर कमज़ोर किया है। अगर हमको अपनी कौम की बका और खुशी चाहिए, अगर हम अपनी कौम की बका और खुशी चाहते हैं तो हमें इस बुराई से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 6 ख़त्म यहीं पर हुआ है। तो आज की वीडियो में हम आपसे यही विदा लेना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली चैप्टर के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।